शादियों की आप विडंबना को समझिए। जिन शादी में आप जा रहे हो वहां पर आप देखना 70 से 80% लोग आपसे अनजान हैं। ना वो आपको जानते हैं और ना आप उन्हें जानते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को लड़के और लड़की का नाम तक नहीं पता है। वो कार पे देखते हैं या बाहर बोर्ड लगा होता है तब पता लगता है कि भाई लड़के लड़की का नाम ये है, और आधे लोग को एड्रेस मिला रहे होते हैं, हाँ यही एड्रेस है तो यही शादी है। सब उन्हें कोई रस नहीं है, ना उन्हें जानना है। हम उस शख्स की शादी में जाते हैं जिससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, जो जान पहचान का है या शादी बहुत दूर है, तो हम टाल कर देते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मैं बहुत व्यस्त हूं या नहीं आ पाऊंगा। है ना, शादी एक ऐसी जगह है जहां पर प्रत्येक शख्स एक दूसरे शख्स से अनजान है। ना वो हमें जानते हैं, ना हम उन्हें जानते हैं, और ना ही हम जानना चाहते हैं। और अब यहाँ पर आप देखना, लोग एक दूसरे के कपड़ों को जज करते हैं, ज्वेलरीज देखते हैं शादी में और ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये तो मुझसे अमीर है, इसने तो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और ना जानने का आलम इतना है, जो स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं वो भी एक दूसरे से अनजान है साहब, वो भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उन्होंने बस एक नियमों पे शादी करी है। लड़की कह रही है कि तुम मुझे जॉब के लिए नहीं रोकोगे, हम 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे। लड़का कहता है हाँ नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तो मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि जो शादी हो रही है उन दोनों की कुंडली तो मिला ली गई है, मगर विचार नहीं मिलाए हैं साहब। अब कुंडली मिला ली है, अब देख रहा है कि ग्रह मिल गए हैं, तो अब इन दोनों को कहा जाता है कि 2-3 महीने का समय है, प्यार करो चलो। अब 2-3 महीने में प्यार थोड़ी होता है। अब 2-3 महीने में तो एक दूसरे को जाना ही जाता है और उस ब्याह पे शादी हो जाती है। और बड़े बड़े लोग जब दादा दादी आशीर्वाद देते हैं और कुछ समय के बाद जब विचार नहीं मिलते हैं और बात तलाक पर आ जाती है, तो जो रिलेटिव्स शादी में गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा खा रहे होते हैं वही बोलते हैं कि दहेज प्रथा का केस डाल दे भैया, दहेज प्रथा का केस डाल दे, पैसा भी आएगा। और लड़के वाले बोल रहे होते हैं कि तुम भी एक केस डाल दो और उसमें ये लिख दो कि मानसिक और शारीरिक रूप से मेरे माँ बापों को परेशान किया है। और इस तरीके से फिर तलाक होता है। और जिनमें तलाक नहीं हो रहा है तो फिर बस एक कश्मकश चल के शादियां आगे चल रही होती हैं, जहां पे प्रेम शून्य हो जाता है सर।